नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी वर्ड्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी शिशिर महेश्वर सूत्र। ये कक्षा 10 की संस्कृत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें देखो हम डमरू भी लेकर आए हैं, जो हम आपको बजा कर भी सुनाएंगे। ये सारी चीज़ आपको हम गा कर भी सुनाएंगे, संगीत के माध्यम से सिखाएंगे, जो आपको बहुत ही सरल लगेंगे, क्योंकि लोगों को ये बहुत कठिन लगता है। ये बहुत ही सरल टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो देर किस बात की, चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और बोर्ड पर चलते हैं। इस प्यारे से टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है श्लोक, महेश्वर सूत्र जो भगवान शिव के डमरू से निकला था। एक थे ऋषि पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या की, तो भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे इन सब की उत्पत्ति हुई, जिसको जिन्हें भगवान शिव के सूत्र जाल या महेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो इसको महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिखा है। तो ये देखो, इसका एक श्लोक है। तो क्या श्लोक है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामासन का दिशि धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो इसका अर्थ समझते हैं। नृत्तावसाने अर्थात नृत्य की समाप्ति के बाद नटराज राजो यानी भगवान शिव ने ननाद माने बजाया, ढक्का माने अपने डमरू को, 9 पंचवारम यानी 9 और 5 अर्थात 14 बार की नृत्य की समाप्ति के बाद भगवान शिव जी ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। उद्धर तुकामा उद्धार के लिए, सनकार सिद्धांत यानी ऋषि मुनियों के उद्धार के हेतु, एतद्विमर्श से इस प्रकार शिव सूत्र जालम भगवान शिव के इन 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। ये श्लोक बहुत ही प्यारा है, तो चलो दोबारा पढ़ लेते हैं कि नत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामाशन का दिशि धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। क्या अर्थ है कि भगवान शिव ने, अर्थात भगवान शिव ने कि नृत्य की समाप्ति के बाद अपने डमरू को 14 बार बजाया ऋषि मुनियों के उद्धार के हेतु, जिससे इस प्रकार भगवान शिव के महेश्वर सूत्र 14 सूत्रों ये उत्पत्ति हुई। तो ये सूत्र क्या है? अयुड़ अयुड़ ऋलिक एयोंग एयौच हयवरट लण अमंगलनम झवय गड़दस जब गड़दस खपचट तचो कपय शशर हल। इनको संगीत के माध्यम से गाकर समझते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे कि अयुड़ ऋलिक एयोंग एयौच हयवरट लण मंगलनम झवय गड़दस जब गड़दस खपचट तचो कपय शशर हल। तो एक बार डमरू बजा लेते हैं। हम वैसा तो नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि भगवान भगवान होते हैं। तो एक बार बजा के सुनाते, कोशिश करते हैं। आनंद आया? तो देखिएगा, इसको बार बार 2-3 बार सुनिएगा, लिखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा? आयुड़ के औंग ए औच हयवर टनणे मंगलनम झवय घड़दस जब गड़दस खपचट तचटो कपय सस सर हल। कि अयुड़ के औंग ए औच हयवर टनणे मंगलनम झवय घड़दस जब गड़दस खपचट तचटो कपय सस सर हल। ये देखो 14 है। अयुड़ ऋलिक एऔंग एऔच हयवरट लण यमंगलनम झवय घड़दस जब गड़दस खपचट तो कपय शशर हल। ये लिखा हुआ है, इनको हलंत कहते हैं। इन्हें हलंत कहते हैं। ये लास्ट वाले अक्षरों को नहीं पढ़ा जाता है। तो इनको आप 2-3 बार याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत ही सरल है। तो इसकी फिर एक बार पढ़ लेते हैं। अयुड़ ऋलिक एऔंग एऔच हयवरट लण मंगलनम झवय घड़दस जब गड़दस खपचट तष्टो कपय सर हल। तो एक बार लिख के बताते हैं कि इनको किसने लिखा। भगवान शिव ने डमरू बजाया, फिर इनका प्रयोग महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में लिखा। अष्टाध्यायी तो कौन थे? पाणिनि, महर्षि पाणिनि।
इन्होंने तपस्या की जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया जिससे शिव सूत्र जालम यानी महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। तो ये अगर टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो धन्यवाद। फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।